हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि एक मेरे से प्यारे भाई का अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया है। उसने ऐसी कौन सी गलती बार बार की है जो आप लोग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो चैनल लाइफ टाइम अर्निंग नहीं कर सकता। इसका सलूशन क्या है, कौन कौन सी रीजंस हैं। अगर आप किसी से वॉच टाइम परचेज करते हैं, वो ड्रॉप हो जाता है, तो उसके लिए एडसेंस क्या करेगा, उसके लिए यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या है, सारा कुछ इन डिटेल इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। आपको मेरे चैनल मूवी हर्ट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। आज एक बंदे का मैसेज आया जिसका चैनल ना परमानेंटली डिसेबल हो गया। उसने उसके ऊपर तकरीबन 2 साल मेहनत की, अच्छे खास उसने 1,000 सब्सक्राइबर भी पूरा किया, अपना 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम भी था वो भी उसने ओरिजिनल तरीके से हर चीज़ उसने रियल की, कोई इसमें फेक नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2 साल की मेहनत के बाद जब उसका चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके ऊपर उसको अर्निंग भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका चैनल डिसेबल हो गया। तो आप लोगों ने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। उसने किया क्या, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो आपने वीडियो को, जब जिस वीडियो को भी आपने मोनेटाइज ऑन करनी है, तो आपने उस वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करना। अगर आपने उसको शेयर करना है, इसलिए अक्सर यूट्यूबर भी आपको यही कहते हुए नज़र आएंगे कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना वीडियो का लिंक ना शेयर करें। वो एकदम से जब बॉट्स आते हैं तो वो इनवैलिड एक्टिविटीज़ की मद में आ जाता है। तो आपने अगर वीडियो शेयर करना भी है तो आपने पहले अपनी जो मोनेटाइज को डिसेबल कर लेना है। उसके बाद आप अपनी वीडियो को जहां मर्ज़ी शेयर करें, जैसे मर्ज़ी देखें। जब आपने उसके ऊपर मोनेटाइज ऑन कर देनी है तो फिर ना ही आपने अपना वीडियो खुद से देखना है, ना ही आपने उसको कहीं शेयर करना है। तो ये मैं आपको यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ, यूट्यूब की तरफ से क्या ईमेल आई, एडसेंस वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह अगर हम इसको दोबारा से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलाएं, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये साद मेरोठी भाई हैं जिन्होंने तकरीबन 2 साल लगा के अपना चैनल मोनेटाइज किया, रियल तरीके से वॉच टाइम पूरा किया, और इनके सब्सक्राइबर भी रियल है, ना ही इन्होंने कहीं से ख़रीदे हैं। ये देखिए 5,560 इनके सब्सक्राइबर थे और तकरीबन इन्होंने 322 वीडियो अपलोड किए हैं। जब इनका चैनल डिसेबल हुआ तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि इसका क्या सलूशन है। तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चीखो पुकार, इनकी जो दर्द भरा रोना था ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर अपनी ऑडियंस के लिए भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई भी कल को ऐसी गलती ना करे। तो इसलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इन्होंने देखें हर चीज़, इन्होंने बड़े अच्छे इस्लामी वीडियो बना रहे थे। ये भाई जो है ना, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने हर तरह का काम किया। लास्ट ये 5 डेज़ पहले इन्होंने अपना आखिरी वीडियो अपलोड किया। अब वो जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर कोशिश कर लें, अब उनका ये चैनल फारग हो चुका है। इसको इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब वाले इसको कुछ भी नहीं देंगे। तो ये इनका रीज़न क्या हुआ, इनकी गलती क्या थी, ये देखें। ये इनको ईमेल आया यूट्यूब की जानब से कि आपका जो यूट्यूब का वाईपीपी प्रोग्राम है, इसको डिसेबल कर दिया गया है इनवैलिड क्लिक की वजह से। इन्होंने आज तक वीडियो भी शेयर नहीं की थी किसी ग्रुप के अंदर। तो फिर इनका क्या ऐसी रीज़न बनी कि इनका जो अकाउंट है डिसेबल हो गया। ये जब इनकी मोनेटाइज ऑन हो गई तो ये बार बार मुख्तलिफ मोबाइल से अपने अम्मी के, अब्बू के, भाई के, क्योंकि घर के अंदर जो मॉडेम है ना, डिवाइस एक होती है, उसका मैक एड्रेस एडसेंस वालों के पास सेव होता है। उसके ऊपर जितनी भी डिवाइसेस रन हो रही होती है ना, वो आपकी मैक एड्रेस एक ही आ रहा होता है बैक एंड पे। तो अगर आप अम्मी, अब्बू, चाचा, भाई के मोबाइल से वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब अपना वीडियो ओपन करते हैं, आप एक अपना वीडियो बार बार क्यों देखते हैं। ये भाईजान अपना वीडियो बार बार देख रहे थे कि ऐड आ रहे हैं जी, चला नया नया चैनल था तो इसलिए इनको था कि पता नहीं ऐड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बार बार ये चेक करते थे। इनके दिल में था कि चलो मैं 2-4 बार देखूंगा, क्लिक नहीं करता, चलो उसका एक ऐड इम्प्रेशन बनेगा तो मुझे अर्निंग अच्छी हो जाएगी। स्टार्ट में अक्सर जब नया नया चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो यूज़र हम लोग खुद भी जो है ना 1-2 क्लिक करते हैं, उधर से हमारे एडसेंस अकाउंट को ओपन करके देखते हैं डॉलर बन रहे हैं, भाई वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। हम लोग मुख्तलिफ आईपीज़ प्रॉक्सीज लगा के उसके ऊपर क्लिकिंग शुरू कर देते हैं, ये भी एक इनवैलिड एक्टिविटीज़ आ जाती है। तो इस भाईजान ने बार बार अपने वीडियोस मुख्तलिफ मोबाइल से खुद ही देख रहे थे अपने वीडियोस।
ऐड पे तो क्लिक भी इन्होंने किया उनकी, क्योंकि मैक एड्रेस था एक, वाईफाई एक ही चल रहा था सारे मोबाइल्स के ऊपर, तो इसलिए वो जो है ना इनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। तो हमने जब यूट्यूब इसके बारे में क्या कहता है, हम लोग गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा अकाउंट क्यों डिसेबल होता है, कि अगर आपने किसी से फेक ट्रैफिक परचेज़ की है, या आप लोग किसी से इसको कह लें कि खुद से एक दूसरे इनवैलिड फ्रेंड से या कॉलेज के अंदर अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं जी हमारे इस वीडियोस के ऊपर क्लिक करना यार, ऐड मेरे चल रहे हैं, तो अगर आप खुद से किसी से क्लिक करवाते हैं तो इससे भी एडसेंस ब्लॉक हो जाता है। कुछ लोग सीपीएम का वर्क करते हैं, उसकी मदद से भी जो है ना इशू बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो सीपीएम जो है ना उसकी कॉस्ट पर इंप्रेशन के अंदर आता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन देते हैं, ट्रैफिक देते हैं फेक, और जब एक क्लिक करते हैं उसके ऊपर $4-5 बन जाते हैं एक क्लिक के ऊपर। तो वो इस तरह का जो काम करते हैं, मुख्तलिफ एडसेंस के ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर कि आप मेरे वीडियो को एक दफ़ा देखो पूरा। जो अक्सर लोग आपको कह रहे होते हैं कि अगर आपका चैनल है तो हमारे साथ आके काम करें, ग्रुप बनाएं, वो एक दूसरे के वीडियोस देखते हैं और खुद से क्लिक करते हैं। बाद में फिर उसकी रीज़न यही होती है इनवैलिड क्लिक। सबसे ज़्यादा जो अकाउंट डिसेबल होते हैं ना इनवैलिड क्लिक के ऊपर होते हैं, और ये जो इनवैलिड क्लिक की जो एक्टिविटीज़ है ना इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें आपका अकाउंट दोबारा से अनेबल नहीं होगा। तो ये देखें ना कि इसने इनवैलिड अकाउंट को मैं इसको दोबारा से प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये एक बॉट ने या सिस्टमेटिकली आपकी इनवैलिड एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया गया है, आप राइट पे हैं, आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, तो आप ये एक फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है, और अगर आप राइट पे हैं तो ही आपका जो अकाउंट है दोबारा ओपन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रॉन्ग हैं, आपने अपील किया है, तो उसके बाद भी आपका अकाउंट जो है ना, ये देखिए वो खुद कह रहे हैं कि आपने अपील किया लेकिन फिर भी आपकी जो अपील डिनाइड हो गई है, तो उसके बाद यही कहते हैं इन्वेस्टी कि जब आपकी अपील डिनाइड हो जाती है ना, इसका मतलब है कि अब उसका कोई सलूशन नहीं है। उसकी अपील को दोबारा से उन्होंने स्पेशलिस्ट जो थे यूट्यूब के, तो उन्होंने देखा है अच्छी तरह से आपकी एक्टिविटीज़ को सारा मोनीटर किया है, तो उन्होंने इसलिए आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि अब आप सारी ज़िंदगी इस चैनल से पैसा नहीं कमा सकते। एक आधा सलूशन है एमसीएन का, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए भी वो आपसे 15-20-25 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं आपका एडसेंस अकाउंट दोबारा से रिकवर करने के लिए, लेकिन वो भी एक रिस्क है, शायद हो या शायद ना हो, और आपके पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इसका मतलब है ये, इसके ऊपर अक्सर लोगों का ये भी सवाल आता है, अगर जी मेरा एक अगर एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो मैं उस पर दूसरा अकाउंट भी मेरा डिसेबल हो जाएगा। तो यूट्यूब वाले कहते हैं कि हमारा जो हमने अपने एडवर्टाइज़र को जो है ना प्रोटेक्शन देनी है कि उनका जो पैसा ज़ाया ना हो, उनको उनकी सेल बढ़े हमारी एड्स की वजह से। ये नहीं है कि लोग क्लिक करके खुद तो पैसे कमा रहे हैं, जो जिस बंदे ने ऐड लगाया हुआ उसको कुछ भी नहीं, उसको ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। तो वो जब इसको रिपोर्ट करता है ना, तो फिर वो देखा जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे इसके क्लिक्स हुए हैं, उसको सारी रिपोर्ट दी जाती है। तो वो ये कहता है ये जितने क्लिक्स हुए हैं एक ही आईपी से हुए हैं, तो फिर इसलिए वो इनवैलिड क्लिक की मदद से ना आपका अगर दूसरे काम और दूसरे अकाउंट के ऊपर भी अगर आप वही काम कर रहे हैं तो आपका दूसरा अकाउंट भी एडसेंस का वो डिसेबल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एडवर्टाइज़र को प्रोटेक्शन देनी है, ना कि आपको। इसलिए आपने इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी। दूसरा ये कहते हैं कि पेड आउट फ्रॉम, दूसरे इसके बाद आपके माइंड में ये आएगा कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो उसके ऊपर जो अर्निंग पड़ी थी उसका क्या होगा। उसका ये होता है कि जितनी आपकी इनवैलिड एक्टिविटीज़ थी ना उसकी वो अमाउंट को लेस कर देंगे, 1 महीने के लिए या 2-3 माह के लिए। मेरा भी एक अकाउंट हुआ था, 3 माह के बाद मेरी पेमेंट जो थी ना $110 मुझे आ गए थे, बाकी की जो अमाउंट थी वो उन्होंने इनवैलिड एक्टिविटीज़ की मदद में काट ली थी। इसलिए वो 3 माह के अंदर आपकी जो भी वो पूरी रिपोर्ट बनाएंगे अकाउंट की कि ये क्लिक्स हुए हैं इनवैलिड थे, ये वाले सही हैं, उसकी जो भी अमाउंट बनती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एडसेंस वाले आपका पैसा बिल्कुल नहीं रखेंगे, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। उसके बाद जो आती है ना लास्ट पे चीज़, ये भी एक मुझे इशू नज़र आया कि लोग जो वॉच टाइम परचेज़ करते हैं, जब आप वॉच टाइम परचेज़ करते हैं ना तो वो अक्सर कहते हैं कि आपने एडसेंस रेडी रखना है, 6-7 दिन के अंदर अप्लाई करना है। तो जैसे आप अप्लाई करते हैं 24 घंटे के अंदर आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग यही पूछते हैं कमेंट में कि अगर वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है तो फिर क्या होगा। 2024 के अंदर यूट्यूब वालों ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका वॉच टाइम ड्रॉप होता है तो आपका चैनल दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि वो जो वॉच टाइम ड्रॉप हुआ है वो
सही था या नहीं सही था। अगर सही था तो फिर तो वो आप अगर दोबारा से गेन करते हैं ओरिजिनल यानी कि तरीके से आपका आ रहा था वॉच टाइम, स्लो स्लो आ रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तो वो आपका अकाउंट दोबारा से डिसेबल नहीं करेंगे। अगर आपका वॉच टाइम एकदम से पूरा हुआ है यानी कि एक दो वीडियो के अंदर एक एक 10,000 दो हज़ार का वॉच टाइम आया है, तो वो अगर ड्रॉप हुआ है ना, तो वो फिर आपका चैनल दोबारा से डिसेबल कर देंगे, तो आपकी अर्निंग फिर से बंद हो जाएगी जब तक आप यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का, तब तक आपका चैनल फिर मोनेटाइज नहीं होगा। दोबारा हो जाएगा लेकिन जब आपका वॉच टाइम पूरा होगा तो ही आप जो है ना दोबारा से इसको अनेबल कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट के अंदर हर बंदे का रिप्लाई दूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।